जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, जर्नी विद सनावी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो में आपने जाना कि हमने 2 दिन में पूरे उदयपुर का टूर कैसे पूरा किया। पहले दिन में हमने क्या क्या शामिल किया और दूसरे दिन में क्या क्या शामिल किया, तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो पहले दिन हमने पहले रेंट पे स्कूटी करी, जिसका चार्ज था कुछ एक दिन का 300 रुपये, जिसमें उन्होंने हमें नाइट भी रखने दिया। उसके बाद हम गए स्कूटी से करणी माता टेम्पल। माता जी का मंदिर पहाड़ी पर था, तो वहाँ रोपवे से जाया जाता है। तो वहाँ पर पर्सन का टिकट रोपवे का 107 रुपये था। तो हम 2 पर्सन थे, तो हमारा 214 रुपये हुआ। यदि आपको पर्सनल केबिन भी चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगा, यानी कि एक रोपवे में आप 4 जने जा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज भी एक्स्ट्रा होगा। तो टिकट कटाने के बाद हम रोपवे के लिए निकल गए। यहाँ आपको बीच में एक नाश्ता पॉइंट मिलेगा, जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं। रोपवे का रास्ता नीचे है, तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो सीढ़ियों से हम थोड़ा नीचे गए। वैसे रोपवे के एक केबिन में 6 पर्सन को बिठाते हैं, लेकिन यदि आप पर्सनल करेंगे तो आपको 2 पर्सन को भी बिठा सकते हैं और 4 पर्सन को भी बिठा सकते हैं, पर दोनों का चार्ज अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशरूम की सुविधाएं भी हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं। रोपवे में बैठने के लिए आप देख सकते हैं जो ये तार दिख रहा है, इस पर रोपवे के केबिन्स निकलते हैं, जिससे कि हमें पहाड़ी पर जाना रहता है। तो इसी तार पर से होते हुए हमारे केबिन पहाड़ी पर जाते हैं और ऊपर वो माता जी का मंदिर है, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो चलिए फिर रोपवे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टिकट चेकिंग हो रहे हैं, तो अब हमारा टिकट भी हम चेक करवा लेते हैं। टिकट चेक करवाने के बाद में आप देख सकते हैं अभी दूसरा रोपवे गया है, उसमें 6 पर्सन बिठाए हैं। इस टाइप से 3 केबिन एक साथ जाते हैं और वहाँ यात्रियों को छोड़ देते हैं, और वहाँ जो यात्री खड़े रहते हैं उनको रिटर्न लेके आ जाते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो वहाँ से खाली केबिन आप वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की स्पीड तेज़ है, तो इस स्पीड से यह नहीं जाता है, थोड़ा धीरे धीरे ही जाता है। वहाँ से खाली केबिन वापस आ गए हैं, तो अब अगला नंबर हमारा है। तो चलिए जल्दी से केबिन में बैठ जाते हैं। अब हमारे केबिन भी रोपवे के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। इस साइड से तो आपको जंगल ही जंगल दिख रहा होगा, क्योंकि इधर पेड़ ही पेड़ है और जंगल है। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाती हूँ उदयपुर का नज़ारा। रोपवे में बैठकर आपको उदयपुर का अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आप यदि उदयपुर आए हैं तो करणी माता टेम्पल ज़रूर जाए, और ख़ास करके रोपवे के लिए जाए। अब हम ऊपर पहुंच गए हैं, रोपवे से हम उतर गए हैं। तो ये मंदिर में जाने का रास्ता है, तो इससे हम ऊपर जाएंगे। यहाँ हमें थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो सीढ़ियाँ चढ़ करके हम ऊपर पहुंच गए हैं, जहाँ एक साइड तो माता जी का मंदिर है और दूसरी साइड ये पॉइंट है जहाँ से हमको उदयपुर का पूरा नज़ारा दिखेगा। और शाम के वक्त आप यहाँ से सनसेट भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये माता जी का मंदिर इतना ऊंचा है कि यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है। तो यह देखने के बाद में अब हम दूसरी साइड जाते हैं माता जी के मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियों पर भी माता जी की जो चुंदरियाँ हैं वो बांध रखी है श्रद्धालुओं ने। किसी की जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पे चुंदरी बांध करके अपनी मनोकामनाएं भगवान से मांगते हैं। अब हम माता जी के मंदिर के सामने आ गए हैं, जहाँ पर एक शिवलिंग है, और मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में अभी काम चल रहा है, लेकिन मेन मंदिर में यहाँ पर आपको करणी माता जी की मूर्ति मिलेगी। तो दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। यहाँ बाहर भी इस प्रकार से खुला बना रखा है, जिससे कि आप आराम से व्यू देख सकते हैं। पूरे उदयपुर का अगर व्यू हमें देखना है तो करणी माता मंदिर जरूर आए।
और आप देख सकते हैं करणी माता जी का टेम्पल बाहर से इस प्रकार का दिखाई देता है। तो अब हम रोपवे में बैठ गए हैं और फिर से हम पहाड़ी से नीचे उतरेंगे। करणी माता टेम्पल विजिट करने के बाद हम इसके बाद में गए थे पिछोला लेक, जो कि करणी माता टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ सभी जगह हम स्कूटी से ही गए थे। तो अब हमारा रोपवे नीचे उतर गया है। इसमें से हम उतर गए हैं और स्कूटी से हम पिछोला लेक आ गए हैं, जहाँ हमने स्कूटी को पार्क किया। अब गेट खोल के हम अंदर जाते हैं। यहाँ सभी लोग राजस्थानी पोशाक पहनकर भी फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फ़ोटो वाले यहाँ पर आपके आसपास ही घूमेंगे कि भैया फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो। पिछोला लेक में बोटिंग होती है, वैसे फतेह सागर लेक में भी होती है, लेकिन पिछोला लेक में यदि आप बोटिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। इसलिए हमने बोटिंग यहीं करी, जहाँ पर हमें 10 सीटर के लिए 360 रुपये और 30 सीटर के लिए 180 रुपये थे पर पर्सन के हिसाब से। तो हमने 30 सीटर वाली बोट में बोटिंग करी ताकि पैसे कम लगे। यहाँ बहुत सारी बोट है, आप देख सकते हैं। हम दोनों पर्सन के हिसाब से 360 टोटल लगा है। टिकट चेक कराने के बाद में अब हम बोटिंग के लिए निकले हैं। यहाँ बीच में जो पुल है इस पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है, तो यहाँ हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। इसके बाद हम आगे बोट की तरफ गए। यहाँ हमारी यह वाली बोट है, तो हम इसमें चढ़ जाते हैं। और यहाँ बोटिंग करते टाइम कुछ सूट दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें पहनना है। तो जैसे ही 30 पर्सन हो गए थे तो ये बोट चल दी है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ है और एकदम हवा भी ठंडी ठंडी आ रही थी, तो इनको तो पानी में हाथ डालने से बड़े मज़े आ रहे थे। पिछोला लेक में घूमते घूमते ही हमें सिटी पैलेस का नज़ारा, जगमहल, वो सभी दिखाई देते हैं। बोट वाले ने हमें धीरे धीरे करके घुमाया और सभी जगह के बारे में भी बताया, तो ये बोट वाला बहुत अच्छा था। पिछोला लेक के बीच में एक महल है, जहाँ पर बड़ी शाही शादियाँ भी होती है। तो यदि उदयपुर जाए तो लेक में एक बार बोटिंग ज़रूर करें, आपको लेक में घूम कर के बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ से सारे नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और पानी के साथ में इन सभी को देखने का आनंद ही कुछ और है। तो धीरे धीरे हमारी बोटिंग पूरी होती है। अब हम बोटिंग पॉइंट पर रिटर्न हो रहे हैं, जहां हमारा पिछोला लेक का भ्रमण पूरा हुआ। इसके बाद हम चले गए थे हमारी होटल में, जहां रेस्ट करके हम निकले थे शाम को 4 बजे सिटी पैलेस के लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में सिटी पैलेस में, तब तक के लिए बाय बाय।